लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नए रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब ज़ेडा चैनल। मैं हूं तेज महाजन, अकाउंटेंसी के फैकल्टी। आज का हमारा वीडियोस देन थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था वीडियोस लेके, क्योंकि कोविड की वजह से, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा वीडियोस में डिले आ रहा है। ये आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि सब बंद है तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन की वजह से हमें थोड़ी सी वीडियोज़ में डिले आ रहा है, क्योंकि हर एक टॉपिक की वीडियोज़ 1 बाय 1 आती जा रही है। तो देन थोड़ा सा गैप हो रहा है वीडियोस को लेके। बट ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी। बच्चों के कमेंट आए, सर वीडियोस डिले हो रहा है, 2-2, 3-3 लग रहे हैं। बट थोड़ा आप समझे, थोड़ा सा हमें कोविड की वजह से क्या करना पड़ा, थोड़ी सी जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ा है, क्योंकि सिस्टम तैयार करना पड़ता है, सब कुछ पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी भाई, वीडियो आती जाएंगे, टेंशन ना लो। मैंने कहा था कि वीडियो प्रॉपर आते जाएंगे। अब तो लाइव बैच भी हमारे शुरू होने वाले हैं, एनरोल करना है आपको, ठीक है। आप लाइव बैचेस के लिए शुरू कर दें तो देन कॉल करें जॉब ज़ेडा पे, देन अपने रजिस्टर करें और लाइव बैच पे बहुत सही आएगा। सामने फेस टू फेस आपको जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर होंगे, ठीक है। क्योंकि लाइव बैच में क्या होता है, बच्चों के कभी कभार डाउट्स आ जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर इसका डाउट है, वो डाउट है, जितने भी डाउट है हम वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड करें लाइव बैच के लिए, क्योंकि लाइव बैच में बेस्ट जाएगा, उतना मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि ये मत सोचना कि सर ने ऑफलाइन जो हमारी यहाँ क्लासेस हुई थी उनमें ज़्यादा बेस्ट होगा, भाई लाइव में भी सही होगा। आप एनरोल करें, जॉब ज़ेडा नंबर पे कॉल करें एंड देन अपने आप को रजिस्टर करें। देखिए, चलो हमारी लास्ट वीडियोस कुछ आई थी। अब हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन किया था, वाउचर किया था, अकाउंटिंग क्वेश्चन किया था, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, BRS एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमने बनाई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। हमने तीनों को कवर किया था। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट हमने क्या किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पहले ये किया था बेसिक, फिर उसके बाद हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट विद थोड़ा सा इसका इंट्रो, एंड लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का थोड़ा पड़ा था एंड हमने क्वेश्चन भी किया था तीनों के, 1, 2, 3 दो आइटम्स थी, और मैंने आइटम्स भी लिखवा दी थी कि ट्रेडिंग में कौन सी आएंगी, P&L में कौन सी आएंगी, और बैलेंस शीट हो गया एसेट एंड लायबिलिटीज़ में क्या आएगा। आज हम क्या करेंगे, तीनों की एडजस्टमेंट्स, इनकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। बच्चे बोल रहे थे कमेंट में, सर आपने एडजस्टमेंट नहीं करे। मैंने कहा था मैं सिस्टम वाइज चलूंगा, थोड़ा सा 1 बाय 1। पहले हमने इसको किया था, थ्योरी पोर्शन था, फिर इसको विद फॉर्मेट, इसको भी इनके क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम करेंगे कुछ एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, पर इसका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। तभी मैंने लास्ट में कि आज हम करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी कराऊंगा, इससे ऊपर है ही नहीं, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को लेके। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे, इनकी एडजस्टमेंट्स करेंगे 1 बाय 1, सारी की सारी एडजस्टमेंट लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट आती है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो कैसे इसको समझना है, करना कैसे है वो देखिए आप। इसको बच्चे पजल हो जाते हैं, ठीक है। पजल क्या होंगे वो देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रट्टा मारना शुरू कर दे। रट्टा मारना नहीं, तोड़ दो इसको। आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंस को, दो को मैं पार्ट में बांट देता हूँ। देखो, एक्सपेंस हमारा पार्ट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। और सबसे पहले एक ही चीज ध्यान है, जो भी एडजस्टमेंट्स होती है इसके 2 इफेक्ट्स पड़ते हैं, 2 इफेक्ट पड़ते हैं, 1 and 2। 2 इफेक्ट हमेशा एडजस्टमेंट के दो ही इफेक्ट पड़ेंगे। देखो, एक इफेक्ट मैं आपको बोल देता हूं, यहां मैं बता ही देता हूं, 2 इफेक्ट्स पड़ते हैं। एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह आएगी, ठीक है। एक तो एक इसकी प्लेस हमेशा कंफर्म होती है, वो बैलेंस शीट ही होगी। एक प्लेस कंफर्म है कि वो बैलेंस शीट में ही आएगी,
ठीक है। दूसरी प्लेस आ गई हमारी, या तो वो ट्रेडिंग का होगा या वो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, और या तो वो ट्रेडिंग का होगा। तीन ही अकाउंट होते हैं ना, तीन चीजें होती हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट आल्सो। अगर दो फैक्ट है, एक इफेक्ट जो होगा ट्रेडिंग या P&L में से दोनों में से एक होगा, और लिखा दोनों में से एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट में ही आना है। बैलेंस शीट में टू साइड्स, एसेट्स या लायबिलिटीज, बस। अब इसको वन बाय वन हमने करना है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या, आउटस्टैंडिंग मीन्स पेंडिंग है, अभी पे करने वाला है, पे नहीं किया, कौन सा खर्चा जो अभी पे करना है। देखो एक तो यहां से आ गया एक्सपेंस, एक्सपेंस किसकी आइटम है, ट्रेडिंग या P&L की। दूसरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लिखा है, आउटस्टैंडिंग किसकी आइटम है, लायबिलिटी की, ठीक है, पे करना है पैसा, पेएबल, पेएबल मीन्स पैसा देने वाला, तो देने वाला क्या होता है हमेशा लायबिलिटी, पैसा आने वाला क्या है, एसेट। तो इस तरह से ध्यान रखा। मैंने एक केस बता दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्या, लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। एक तो ये लायबिलिटी साइड आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा। अब लायबिलिटी साइड में भी क्या चीज है, ये करंट लायबिलिटी, ये क्या कंपनी की करंट लायबिलिटी, ये मैंने क्लियर कर दिया। आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग मींस पैसा देने वाला, एक तो लायबिलिटी आ गई। मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखो बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होता है एसेट, दूसरा लायबिलिटी। एसेट मींस पैसा देने वाला, लायबिलिटी मींस पैसा आने वाला, बस खत्म। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस जो पैसा देना है, पे करना है, तो पे करने वाला यहाँ पे ये आ गया पेएबल, ये हो गया रिसीवेबल, बस। जितना पैसा जाएगा वो लायबिलिटी, जितना आएगा वो एसेट। अब यहाँ पैसा देने वाला मैंने कंफर्म कर दिया लायबिलिटी को लेके। अब दूसरा क्या, ये खर्चा, अब ये एक्सपेंस है। अब मेरे को इसके साथ मेंशन नहीं किया गया ये कौन सा एक्सपेंस है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके साथ एग्जांपल ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, मैं बोलता हूँ एक आइटम है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट, मैंने एक्सपेंस का नाम दे दिया रेंट। अब देखेंगे इसके दो फैक्ट, एक तो मैंने बोला करंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटी है, पहला तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट इज एक्सपेंस। अब मेरे को बताओ ये जो रेंट है ये कौन सा एक्सपेंस है, कहां पे आता है, इनडायरेक्ट है, तो ये कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने यहां क्लियर कर दिया, यहां मेरे को एक्सपेंस का नाम नहीं दिया था। अब कहां पे जाता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन सी साइड, एक्सपेंस साइड कौन सी होती है, ऑलवेज डेबिट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट साइड। अब ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग मींस एग्जांपल मैंने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट है 500 का, एग्जांपल ले लेते हैं एक, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 500 का। कंपनी के पास एक वैल्यू है रेंट है 1000 का, 1000 का रेंट था, उसमें से कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ पुराना पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको ऐड। अब टोटल रेंट कितना हो गया, ऐड आउटस्टैंडिंग 500, टोटल कितना हो गया 1500। अब कंपनी का रेंट कितना हो गया 1500 का, करंट रेंट है 1000 रुपये, पिछला अभी पेंडिंग पड़ा है देने वाला 500, टोटल रेंट कितना हो गया 1500। तो मैंने क्या किया, इसको ऐड किया, क्या किया, ऐड। तो ये आएगा एडिड इन रेंट, उस रेंट में क्या हो रहा है, ऐड। ये मैंने एग्जांपल ली। अब सेम चीज यहां था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्या करेगा, एडिड ऑन दैट एक्सपेंस, उस एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर वो रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, कुछ भी है, ठीक है, उस एक्सपेंस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मैंने ये बोला, एक तो क्लियर है करंट लायबिलिटी, और दूसरा एडिड इन रेंट, ये वाला रेंट में ऐड है क्योंकि ये लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उस एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। अब एक्सपेंस क्या है, रेंट हो, वेजेस हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, हमने क्या करना, उसमें उसको ऐड ऑन कर देना। ये था हमारा फर्स्ट आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद हमारा आ गया, अब हमने आउटस्टैंडिंग पढ़ा, अब करते हैं प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस, प्रीपेड मींस जो एडवांस में पे किए। देखो दो फैक्ट मैं इसके साथ एग्जांपल भी लूंगा।
प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, हंसो 100 रुपीज़, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस तोड़ दो उसको दो पार्ट में, एक्सपेंस और प्रीपेड। एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, यहाँ तो ट्रेडिंग P&L, और प्रीपेड आ गया। प्रीपेड क्या होता है हमारा, जो पहले एडवांस में पे किया जाता है, पहले से ही पे किया हुआ है, तो ये कंपनी का क्या बन जाता है, एसेट। कौन सा एसेट, एसेट करंट एसेट, एसेट साइड इन बैलेंस शीट। अब ये तो हो गया एसेट साइड है बैलेंस शीट की। एसेट साइड में कौन सा क्या आएगा, करंट एसेट। कौन सा एसेट, करंट एसेट। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला, यहाँ पे आते हैं, अब मैंने बोला प्रीपेड इंश्योरेंस है 100, एक वैल्यू थी अंदर पड़ी थी इंश्योरेंस की, कंपनी ने इंश्योरेंस पे करना है 1000 रुपये का, उसमें से 100 रुपये का पहले से ही एडवांस दे चुके हैं, तो लेस। अगर आपने किसी को देने 1000 रुपये करंट के, उसमें से आपने पिछला उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया था, वो क्या होगा, लेस हो जाएगा यहाँ पे प्रीपेड। अब कितना पेंडिंग रह गया देने वाला, 900, मैंने क्या किया, डिडक्ट कर दिया, तो यहाँ आएगा डिडक्टेड ऑन दैट एक्सपेंस, या डिडक्टेड फ्रॉम दैट एक्सपेंस। उस एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, कंपनी ने इंश्योरेंस देना था 1000 रुपये का, उसका पिछला 100 रुपये दे दिया। अब आप क्या करते हैं, प्रीपेड रिचार्ज करते हैं हम, रिचार्ज प्रीपेड का कभी कभार होता है, जब हम बिल पे करते हैं, तो बिल आया कोई 100 रुपये, आपने 150 रुपये डाल दिया, 50 रुपये क्या हो गया, एडवांस चले गए, वो क्या एडजस्ट होंगे नेक्स्ट महीने वाले में। नेक्स्ट महीने आपके क्या हो गया, 50 रुपये डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएंगे, हम आपका पहले से एडवांस पड़ा है वहाँ पे, तो यही होता है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रीपेड के बाद डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आइटम लेते हैं डेप्रिसिएशन। एक इसके साथ हम ले लेते हैं एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस कंपनी का, और ये पंचायत में क्वेश्चन भी आ चुका है। डेप्रिसिएशन क्या है, कंपनी का खर्चा। मैंने आपको ऑपरेटिंग में लिखवाया भी है, जब हमने P&L का किया, लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट से एक और पहले वीडियो थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी, वहाँ पे हमने किया भी था। डेप्रिसिएशन क्या है, कंपनी का खर्चा। तो एक्सपेंस, ये कंपनी का क्या, एक्सपेंस। तो कौन सी साइड आएगा, एक तो मैंने बोला है डेप्रिसिएशन क्या है, एक हमारी एडजस्टमेंट होती है जो आती है बैलेंस शीट में, ठीक है। अब हमारी दो एडजस्टमेंट है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन मीन्स किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होना, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप गाड़ी है आपके पास, आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है हर साल गाड़ी की, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। पहले डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब डेप्रिसिएशन मीन्स मैं मान लेता हूँ कोई फिक्स, हम क्या करेंगे इसको, डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। उस फिक्स्ड एसेट में से इसको डिडक्ट किया जाएगा। मान लो एग्जांपल के लिए मशीनरी है 1 लाख की, इस पे डेप्रिसिएशन लग रही है 10%, 10,000, 10%। अब कितनी वैल्यू बच गई, 90,000। अब वैल्यू कितनी बच गई मशीनरी की, 90,000। मैंने क्या किया, डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। एक मशीनरी 1 लाख की, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगी, वैल्यू बच गई 90,000 की। यही चीज़ क्या है, डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। और ये कंपनी का क्या, खर्चा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। ये कहाँ पे आता है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने पढ़ा भी है प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, डीआर साइड। क्यों डीआर साइड आता है, क्योंकि ये क्या, कंपनी का एक्सपेंस। एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, रूल पता है ना। डीआर सीआर को आपको लिखवाया था, एसेट एक्सपेंस लॉस, सीआर में टोटल लायबिलिटी इनकम एंड गेन, बस वही चीज़ की हमने, ठीक है। डेबिट साइड इन बैलेंस शीट, क्योंकि डेबिट साइड क्या, एक्सपेंस, कंपनी का खर्चा। अब आ जाते हैं एप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू कम होना, एप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू बढ़ जाना। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है।
आप बोलते हो बिल्डिंग की, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, सेम। अब ये डेबिट साइड है, ये कंपनी का खर्चा, तो ये क्या है, इनकम, ये इनकम है, और ये क्या, एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनकम साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड मीन्स इनकम है, तो इनकम साइड कौन सी होती है, सीआर साइड। दूसरा क्या, अब ये एसेट की वैल्यू में मान लो बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख, ये एप्रिसिएशन, इस पे एप्रिसिएशन हो रही है 10%, तो कितना हो गया, 1,10,000। वैल्यू बढ़ गई, एप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू बढ़ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एडेड ऑन फिक्स्ड एसेट। उस फिक्स्ड एसेट में इसकी वैल्यू ऐड होगी क्योंकि बढ़ रही है, एप्रिशिएट हो रही है। नेक्स्ट हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये मैंने बताया भी है, हमने किया भी है। एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सीआर साइड, क्रेडिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डीआर साइड हो जाता है और क्लोजिंग वाला बच गया कितना लास्ट में ट्रेडिंग में। फिर दूसरा करंट एसेट है, तो एसेट साइड इन बैलेंस शीट। अब एसेट साइड कौन सी है, करंट एसेट। कंपनी का क्या है, ये करंट एसेट। एक तो सीआर साइड जाता है और दूसरा ट्रेडिंग के और बैलेंस शीट का करंट एसेट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम तो होगी एक सीआर साइड आती है, ठीक है। एक्रूड मीन्स अभी मिली नहीं है, मिलेगी। मैंने बोला जब पैसा आना होता है वो क्या बन जाता है, एसेट। दो कंडीशन, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इंटरेस्ट आना कंपनी को 1,000 रुपये का, ठीक है, 1,000 रुपये का। इसमें से पिछला कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऐड एक्रूड। पिछला आना था 100 रुपये, अब टोटल इंटरेस्ट कितना आना है, 1100 बस। तो एक्रूड इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगा, एक तो ये ऐड हो जाएगा, एडिड ऑन दैट इनकम। अब ये इनकम कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडिड ऑन दैट इनकम कौन सी साइड, क्रेडिट साइड इन सीआर साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो वहां पे ऐड होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, एसेट साइड इन बैलेंस शीट। अब ये एसेट साइड कौन सी है, करंट एसेट्स। कौन सा एसेट है ये, करंट एसेट। बस इस तरह से देख लिया इसको। नेक्स्ट एक्रूड इनकम किया, अब करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो एग्जांपल भी ले लेते हैं। इंटरेस्ट 1,000 रुपये, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन, ये क्या, कंपनी की करंट लायबिलिटी पहले से ही मिल चुकी है। अब बोलो इंटरेस्ट आना था 1,000 रुपये का, इसमें से एडवांस में कितना ले चुके हैं, 500 ले चुके हैं। अब कितना मिलेगा, 500। आपने किसी से इनकम लेनी है 1,000 रुपये की, पैसा मिलना था, 500 ले चुके हैं एडवांस में। अब कितना आएगा, 500। तो एक तो आ गया आपके पास, ये क्या, कंपनी की लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट।
लायबिलिटी साइड क्या है, करंट लायबिलिटी। और दूसरा इनकम, इनकम है, इनकम सीड मास, उस इनकम में से क्या किया, डिडक्टेड या डिडक्टेड फ्रॉम दैट इनकम, उस इनकम से क्या किया हमने, माइनस कर लेंगे क्योंकि वो एडवांस में मिल चुकी है, ये इस तरह से। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके दो लूंगा, एक तो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स ने पैसा लगाया कैपिटल पे, कैपिटल लगाई है जो बिजनेस में, उस पर कंपनी क्या देती है, उनको इंटरेस्ट देती है। तो ये कंपनी का क्या बन जाता है, एक तो एक्सपेंस, मैंने लिखवाया भी है पीएनएल में, एक तो आ गया एक्सपेंसेस डेबिट साइड, डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों डेबिट साइड क्यों है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस है। और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या, अब ओनर ने, किसी प्रोपराइटर ने पैसा निकाला कंपनी से, वो कंपनी को पैसा देगा विद इंटरेस्ट के साथ, तो कंपनी की क्या बन जाती है, इनकम। तो ये कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्रेडिट साइड इज, क्यों, क्योंकि कंपनी की क्या है, इनकम। दूसरा, ये कहाँ पे ऐड होगा, ये पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड होगा, एडिड ऑन कैपिटल, क्योंकि जो पैसा लगाता है प्रोपराइटर, तो वो क्या करता है, कंपनी उसको क्या देती है, इंटरेस्ट भी देती है। तो एडिड ऑन दैट, क्योंकि कंपनी का खर्चा है, पार्टनर का इनकम है, तो वो उस कैपिटल में उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, कंपनी की इनकम, और डिडक्टेड, तो उसकी वैल्यू को क्या करेगा, फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि पैसा कैपिटल से निकलेगा, यहाँ कैपिटल को बढ़ाएगा और वहाँ कैपिटल को कम करेगा। फिर उसके बाद आ गया आपके पास बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पहले करते हैं फर्दर बैड डेट्स के नाम से, फर्दर बैड डेट्स, फिर करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स। अब देखो ये क्या, फर्दर बैड डेट्स मीन्स, बैड डेट मीन्स नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया। अब नुकसान कहाँ से होता है, डेटर में से। अब देखो डेटर ने पैसा देना है कंपनी को, वो नहीं दे पाया, बीच में कुछ ऐसे पैसे बंदे हैं जो पैसा नहीं दे पाए, तो वो कंपनी का नुकसान हो गया। दो कंडीशन, इन दोनों की कंडीशन सेम है। एक तो ये कंपनी का बैड डेट, मैंने आपको लिखा है कंपनी का एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड, डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड सेम। ये क्या, प्रोविजन रखा गया और पैसा रखा गया डाउटफुल के लिए, कि हो सकता है डाउटफुल हो जाए, तो ये भी क्या, डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों डेबिट साइड, एक्सपेंस, एक्सपेंस। फिर दूसरा, ये कहां से निकालता है, डेटर में से, डिडक्टेड, डिडक्ट फ्रॉम डेटर, क्योंकि रिस्क किसका होता है, डेटर का। सेम चीज कहां से निकाला जाता है, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। कहां से रखा जाता है, प्रोविजन डेटर्स से। दोनों का कंडीशन सेम है। नेक्स्ट आता इंटरेस्ट ऑन लोन। एक ये, एक ले लेते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया है, पैसा देना है, एक्सपेंस, डीआर साइड, डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड आएगा, क्यों, एक्सपेंस है। और दूसरा लोन पे इंटरेस्ट, ठीक है,
लोन देना है, साथ में क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो उस लोन में ये भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट पे करना है तो लोन में क्या हो जाएगा, एडिड ऑन लोन। लोन का पैसा तो है विद इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। सेम यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक तो ये कंपनी की इनकम है, इनकम इज क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि इनकम है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, एडिड ऑन इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनकम आ रही है, यहाँ पैसा बढ़ रहा है और यहाँ पैसा कम हो रहा है। ये थी आपकी कुछ एडजस्टमेंट्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो वन बाय वन दोबारा। सबसे पहले पढ़ी हमने एडजस्टमेंट जितनी भी आनी थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मीन्स पेंडिंग है, पैसा देने वाला, लायबिलिटी बन गया। और दूसरा हमारा, एक तो लायबिलिटी बन गया और दूसरा हमारा क्या बन गया, उस एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा क्योंकि और बढ़ गया पैसा देने वाला। फिर उसके बाद हमने किया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मीन्स पैसा पहले से ही एडवांस में दे चुके हैं तो उस एक्सपेंस से डिडक्ट हो जाएगा और कंपनी का एसेट बन जाएगा। फिर उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये एक्सपेंस आ गया और ये हमारा क्या आ गया, इनकम आ गया। ठीक है, तो एक्सपेंस इज डीआर साइड, इनकम इज सीआर साइड। उस एसेट में से डिडक्ट हो जाएगा, उस एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। फिर हमने किया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कंपनी का क्या, करंट एसेट। एक्रूड इनकम, पैसा ओवर आएगा, कंपनी की इनकम बन गई। एडिड ऑन दैट इनकम, सीआर साइड, सीआर साइड क्यों, कंपनी की इनकम है। और करंट एसेट बन गया, कंपनी का पैसा आना है, पहले से ही आ चुका है तो ये कंपनी की लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और डिडक्टेड फ्रॉम दैट इनकम। उस इनकम में क्या होगा, पहले से ही मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, उसको एडवांस में डिडक्ट कर देंगे। फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये कंपनी का क्या, एक्सपेंस, और ये कंपनी की इनकम। एक्सपेंस डीआर साइड और इनकम इज सीआर साइड। और ये कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। फिर उसके बाद फर्दर बैड डेट, बैड डेट और नुकसान हो गया, कंपनी का एक्सपेंस बन गया, ये भी एक्सपेंस है, प्रोविजन रखा गया, और डेटर का बैलेंस डिक्रीज, ये भी डिक्रीज करेगा। फिर उसके बाद लोन, ये आ गया एक्सपेंस, इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंस डेबिट साइड, और ये इनकम, पैसा आएगा क्रेडिट साइड, और ये लोन का बैलेंस और इंक्रीज कर देगा पैसा इंटरेस्ट के साथ, और ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा, इनकम को बढ़ा देगा। ये हमने की थी कुछ एडजस्टमेंट, इससे ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट जितनी भी हमने की है, अराउंड 11 एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। ठीक है, 11-12 एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। तो इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखें, कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा पूरी की पूरी। और साथ में लाइव बैचेस शुरू हो रहे हैं, मैं बार बार अगेन बोल रहा हूँ, लाइव बैचेस शुरू होने वाले हैं, एनरोल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी, बड़ा मज़ा आएगा उसमें, पूरे डाउट क्लियर करेंगे और सही जाएगा। ठीक है, मेहनत करनी है तो अच्छे से करनी है। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आप बच्चे बोलते हैं कभी कभार कुछ, सर किस तरह से पढ़ें, सर हमारा मोटिवेशन टूट रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। एक बात अब थोड़ा सा लास्ट में मैं थोड़ा मोटिवेशन के लिए आपको इंक्रीज़ करता हूँ, जब पता है ना हमें सीट लेनी है तो जान लगा दो भाई। ठीक है, ड्रामेबाजी नहीं चलनी, ड्रामेबाजी करनी है। एक्सक्यूज़, देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो एक्सक्यूज़ कर लो या तैयारी कर लो। जो एक्सक्यूज़ करते हैं वो तैयारी नहीं करते, वो जस्ट एक्सक्यूज़ करते हैं। छोटे बच्चे करते हैं ना, बेटा पेपर में नंबर क्यों कम आए, हम बीमार थे, हमें कुछ काम पड़ गया, एंड इस तरह से एक्सक्यूज़ देते हैं। क्यों? बीमार हम पेपर में पढ़े हैं, उससे पहले तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, तैयारी नहीं की। एक्सक्यूज़ मत दो, तैयारी करो। अगर तैयारी करनी है, सीट चाहिए, जब पता है सीट लेनी है तो इसका मतलब लेनी है। ज़िद पे आ जाओ, जैसे ज़िद पे कुछ चीज़ चाहिए हो तो ज़िद करते हैं ना, एफर्ट्स देते हैं ना, बस एफर्ट्स देने हैं आपको। हिम्मत रखो, किसी के कहने मत चलो भाई तू नहीं सीट निकाल पाएगा, एंड वो छोड़ो उसको। नेगेटिविटी दूर रखो, खुद को, माइंड को पॉजिटिव करो, पॉजिटिविटी लाओ माइंड के बीच में। ठीक है, एवरीवन सी योर रिजल्ट्स, सभी आपके रिजल्ट्स देखें। नो वन सी योर सेक्रीफाइस, पेशेंस, जितने भी एफर्ट्स देखें। किसी को एफर्ट्स आपके उससे मतलब नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पड़ा है कि तुम कितने सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितने एफर्ट्स दे रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। सब क्या देखते हैं, रिजल्ट्स। आपकी वैल्यू कहाँ पे दिखती है, रिजल्ट्स में। ठीक है, आप मेहनत करोगे कोई नहीं देखेगा, क्या देखेगा जब सीट निकल जाएगी,
जब सीट निकल जाएगी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सीट आपकी वैल्यू बता देगी, ठीक है ना। इस तरह से कोशिश करें, एफर्ट्स दें, रिवीजन करते रहे बार बार। लाइव बैचेस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनरोल कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखते रहिए जॉब्स अड्डा चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए और बाय एनरोल कर। मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए।